तो जितने भी हम भक्तों के जीवन हमने देखे हैं, वाकई ही हर रंग विच एक रंग रहे। यह हम अवतार बाणी में भी पढ़ते हैं कि हर रंग विच एक रंग रहे, कि चाहे कैसा भी समय हो जीवन का, दुनिया में चाहे कितने भी रंग हैं मौजूद, लेकिन ये एक ही रंग इनको भाता है और उसी रंग में रंगे रहते हैं। एक ही सहजता ये बनाए रखते हैं, यश हो या अपयश हो, एक रस अवस्था, दुख है सुख है एक रस अवस्था। तो हर हाल हर वेले हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र, कि हर वेले हर हाल दे अंदर, कि हर वेले मतलब कि हर वक्त और हर हाल, कैसे भी समय कैसी भी घड़ियां, करदा रब दा शुक्र शुक्र। तो इस प्रकार से ये संतों महात्माओं भक्तों की ये महत्ता इसीलिए है संसार के तुल्य। संसार कदम कदम के ऊपर रंग बदलता है, संसार कदम कदम के ऊपर हम देखते हैं कैसे उसमें बदलाव आते हैं, क्योंकि उसका आधार वो अपने आप में बदलने वाला होता है। एक आधार जो भक्त लेते हैं वो बदलने वाला नहीं होता है। एक टेक एक का ही विश्वास, ये इसी को ही हमेशा अपनाए रखते हैं। जो अडोल है उसी की टेक, उसी का आधार, जो अडोल है, जो कायम रहने वाला है, जो डुलायमान नहीं है, जो आता जाता नहीं है, जो शाश्वत है। तो इसी के ऊपर भरोसा, इसी पे ऊपर विश्वास, इसी की टेक लिए रखता है कि वाकई ही इसका दामन नहीं छोड़ते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा कि राम ना छोड़िए तन धन जाए ता जाए, कि इस राम को नहीं छोड़ते हैं, सरी को नहीं छोड़ते हैं, इसका दामन हमेशा थामे रखते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया में भक्ति इसीलिए एक जो देखी जाती है वो केवल उस आधार पर की जाती है कि अगर प्राप्तियां हो रही हैं या अगर मन के अनुसार हो रहा है फिर तो भक्ति भी जारी है, और अगर मन के अनुसार नहीं हो रहा, अगर अनचाही हो रही है और मनचाही नहीं हो रही है, और अपने अपने जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर अगर नहीं पूरा उतर रहा, तो भक्ति के भी उसी तरह से हम उतार चढ़ाव देखते हैं, भक्ति की भी फ्लक्चुएशन देखते हैं। लेकिन बेगर्ज लागर्ज, केवल और केवल एक सच्ची प्रीत जिसकी होती है, वो ही वास्तविकता में बेगर्ज ये प्यार करते चले जाते हैं। वही हैं जो हर हाल में इसी को विशेषता देते चले जाते हैं, इसी को प्रधानता देते चले जाते हैं, क्योंकि संसार और दुनिया खुद इस तरह से जीता है, इस तरह की उसकी अपनी भक्ति होती है, इसलिए भक्तों को भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, भक्तों में भी शंका पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई भक्त महापुरुष संत मिलते हैं जिनके अपने ही रिश्ते नाते रिश्तेदार वही एकदम से संशय सामने रखने वाले आ जाते हैं, डुलायमान करने के लिए सामने आ जाते हैं कि तुम इस तरह से सत्संग करने वाले, सेवा करने वाले, और ऐसा हो गया। तो उन भक्तों को भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद वो भक्ति उनकी अपनी इस तरह पे आधारित है कि अगर प्राप्तियां हैं तो महत्ता है, और अगर प्राप्तियां नहीं है तो फिर उनके अपने जब मन नहीं खड़े होते तो दो औरों के भी डुलायमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पैमाने यही हैं। लेकिन भक्तों का ये पैमाना हरगिज कभी नहीं रहा है।
ना कबीर जी के लिए रहा, ना किसी और के लिए रहा। वो तो इसी को ही कर्ता मानकर, इसी को कर्ता जानते हुए, इसी को ही समर्पित हुए रहे और अपनी प्रीत जो है वो उन्होंने निभाई। ये इसी को सच्ची प्रीत कहा है, एक सच्चा प्रेम इसी को कहा है। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संतों ने, भक्तों ने यही एक मिसालें कायम की हैं। वाकई ही ये वही कर पाता है जो इस तरह से इसको समर्पित रहता है, जिसके ऊपर ये रंग परिपक्वता के साथ चढ़ा रहता है, जो वाकई इसको पूरी तरह से समर्पित रहता है, जो इसको कर्ता मानता है, कर्ता जानता है, जो यही मानकर चलता है कि वाकई ही ये दातार, ये जीवन तेरे हवाले है, ये सब कुछ तेरे हवाले है, ये नौका तेरे हवाले है, ये जन्म भी मिला है तो मर्जी से नहीं मिला है, ये जन्म भी मिला है तो तूने दिया है। तो इसलिए ये जन्म मिलना, इस संसार में विचरण करना, इस संसार में कितनी देर रहना, ये सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तो इसलिए इसी को ही भक्त हमेशा समर्पित होकर इस जीवन के सफ़र को ये तय करते आए हैं। आप भी अडोल रहे, दूसरों को भी अडोलता देते चले जाते हैं। आप भी विश्वासी बनते हैं, औरों को भी विश्वासी बनाते हैं। आप खुद पक्के होते हैं, औरों को भी परिपक्वता प्रदान करते हैं। इसीलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन कि पक्कों के साथ नाता जोड़े रखे, कच्चियां दे नाल मिलो ना। दुनिया लख भुलेखे पावे, अपनी थां तो हिलो ना। ये शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन, जिनके अपने जीवन में कितने कितने ऐसी रुकावटें आईं, तो वही उन्हीं के वचन हैं कि वाकई ही पक्कों के साथ मिले।